हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट विद कोटलिन के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं एंड आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू एक्टिविटी हम इस एप्लीकेशन को रन किस तरीके से कर सकते हैं हमारे एंड्रॉइड के अंदर। तो चलिए हम यहाँ पे आ चुके हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे डिफॉल्ट एक्टिविटी कोई दिख रही है, लाइक एक्टिविटी मेन एक्टिविटी ये मुझे दिख रही है। कलर डॉट एक्सएमएल था, सारी चीजों को हमने क्लोज कर दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे एक न्यू एक्टिविटी सबसे पहले क्रिएट करनी है। तो न्यू एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम यहाँ पे करेंगे न्यू। एंड देन देखिए मुझे यहाँ पे एक्टिविटी दिखा रहा है, यहाँ से मैं चले जाऊंगा एक्टिविटी एंड एम्प्टी व्यू एक्टिविटी ले लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरी एक्टिविटी आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्टिविटी क्रिएट करनी है। मेरी ये जो एक्टिविटी है, आई गेस इट इज माई होम होम एक्टिविटी। तो चलिए मैंने यहाँ पे होम एक्टिविटी ले लिया है। जनरेटर लेआउट फाइल हम इसको यस करेंगे। देन उसके बाद अगर मुझे इस एक्टिविटी को लॉन्चर एक्टिविटी बनानी है तो हम यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हैं। बट हम इस चीज को कुछ अलग तरीके से करेंगे, तो हम अभी यहाँ पे कोई चेक मार्क करने वाले नहीं है। एंड देन पैकेज नेम जो हमारा मेन पैकेज है वही हम रखेंगे। सोर्स लैंग्वेज कॉटलिन रखेंगे एंड टारगेट सोर्स सेट जो है वो मेन ही रखेंगे। यहाँ पे भी हम कोई चेंज नहीं करने वाला है, एज इट इज जो हमारा है वही रखेंगे। एंड देन हम सिंपल ही कर देंगे यहाँ पे फिनिश। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ, तो देखिए मेरी होम एक्टिविटी बन के आ चुकी है। मेरी ग्रेडल प्रोजेक्ट की जो सिंक्रोनाइज है वो प्रोग्रेस में है। एंड मेरी यहाँ पे देखिए ये जो सबसे पहले मुझे दिख रही है वो मेरी कॉटलिन फाइल है। एंड यहाँ पे जो मुझे दिख रही है वो है मेरी एक्सएमएल फाइल, यानी कि मेरा लेआउट बन चुका है और मेरी कॉटलिन फाइल भी बन चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर मैं आरईएस के अंदर जाके लेआउट के अंदर जाता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे एक्टिविटी होम का लेआउट भी दिख रहा है। इट मीन्स इट इज मेड। ओके, इट मीन्स यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो बन चुकी है। अब इसके अंदर मुझे जो भी वर्क करना है वो मैं कर सकता हूँ। मुझे जो भी टेक्स्ट लिखने हैं या फिर कोई बटन रखना है, कुछ भी रखना है, मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं इस जो मेरी एक्टिविटी है इसके लिए मैं चले जाता हूँ एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के अंदर। एंड देखता हूँ कि मैनिफेस्ट फाइल के अंदर मेरी एक्टिविटी आई है कि नहीं आई है। तो देखिए यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल के अंदर भी मेरी एक्टिविटी लोड होके आ चुकी है। इट मीन्स मेरी एक्टिविटी जो है वो मैनिफेस्ट फाइल के अंदर भी ऑटोमेटिक ऐड हो चुकी है, जो कि हमने हमारे लास्ट सेशन में भी बताया था। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेरी जो ये होम एक्टिविटी है वो मुझे मेरी लैंडिंग एक्टिविटी बनानी है, यानी कि मेरा होम पेज बनाना है। ओके, अभी मेरी एक्टिविटी कौन सी है, मेन एक्टिविटी वो है। तो अब मैं यहाँ पे क्या चेंज करता हूँ वो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये एक्टिविटी जो सेल्फ एंड क्लोज है इसको कुछ इस तरीके से कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे जो हमारे पास इंटेंट फिल्टर दिया हुआ है, इस इंटेंट फिल्टर को हम यहाँ से ले लेते हैं और इसको रख देते हैं यहाँ पे। साथ में मेरे पास यहाँ पे एक्सपोर्टेड फॉल्स है, उसको मैं कर देता हूँ ट्रू। दैट्स इट। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये जो मेरी एक्टिविटी है वो मेरी मेन एक्टिविटी यानी कि होम एक्टिविटी बन जाएगी, मेरा लैंडिंग पेज बन जाएगा। नाउ अब आगे मुझे क्या करना है, तो मुझे अब इस होम एक्टिविटी के ऊपर कुछ कंटेंट ऐड करने हैं। सो उस कंटेंट को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो लेआउट है, उस लेआउट के अंदर मुझे 3 मोड दिख रहा है। पहला मोड जो है वो है कोड मोड, यानी कि मैं सिर्फ डायरेक्टली कोडिंग कर सकता हूँ। दूसरा जो वो है डिजाइन मोड, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं डिजाइन कर सकता हूँ। एंड द थर्ड वन दैट इज द स्प्लिट मोड। अब स्प्लिट मोड में क्या है, आप एक तरफ डिजाइन देख सकते हो, आप एक तरफ अपना कोड लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे नॉर्मली स्प्लिट मोड में काम करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी डिजाइन किस तरीके से हो रही है। तो चलिए अब मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, मुझे यहाँ पे एक सिंपली कोई टैक्स लिखना है। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टैक्स व्यू। ओके, तो यहाँ पे ये जो है वो मेरे कंपोनेंट्स है, मेरे यूआई कंपोनेंट्स है, जो कि बाय डिफॉल्ट आते हैं, लाइक बटन, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट। इसको हम एक एक करके समझेंगे हमारे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर, लेकिन अभी के ट्यूटोरियल में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि हम टेक्स्ट व्यू यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मुझे दे रहा है कि मेरा ये जो टेक्स्ट व्यू है उसकी विड्थ मुझे कितनी रखनी है। तो मुझे क्या करना है, उसकी विड्थ फुल दे देनी है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा पेरेंट। अब इसका पेरेंट कौन सा है, तो ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है वो हो गया उसका पेरेंट। तो वो क्या करेगा, उसकी जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा, जो कि आप यहाँ पे मेरे डिजाइन व्यू के अंदर देख सकते हो। अब यहाँ पे जो हाइट है उसको हम कर देते हैं रैप कंटेंट, यानी कि जब तक मेरे टैक्स हो वहां तक ही मुझे इसको डिस्प्ले करवाना है। देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ टैक्स, एंड टैक्स को हम कर देते हैं लाइक हेलो वर्ल्ड। चलिए तो हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है। एंड हेलो वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो हेलो वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ एंड। अब मुझे देखिए यहाँ पे कुछ एरर डिस्प्ले हो रही है, वो क्या है कि
मुझे यहाँ पे जो मिसिंग एट्रीब्यूट्स है उसको मैं अभी क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो मैं इसको इग्नोर कर लेता हूँ। जो कंस्ट्रेंट मिसिंग है मेरे, जो कि हमारे कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर आता है, उसको मैंने कर दिया इग्नोर। एंड दैट्स इट, अभी के लिए बस इतना ही। ओके, तो हमने इस तरीके से क्या किया, एक सिंपल एक्टिविटी क्रिएट की, एक एक्टिविटी के अंदर एक टेक्स्ट व्यू रखा और उस एक्टिविटी को हमारी एज अ मेन एक्टिविटी लोड करवा दी। अब ये सारी चीजें तो हमने देख ली, लेकिन इसके अंदर ये एक्टिविटी है क्या एग्जैक्टली? एक्टिविटी क्या है, सिंपली अगर मुझे समझना है तो मेरा एक यूआई पोर्शन है जो कि मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता हूँ। जैसे कि आप देखते हो, आपने अगर व्हाट्सअप ओपन किया है तो व्हाट्सअप के अंदर जो आपकी स्क्रीन दिख रही है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर एक्टिविटी। आपके कोई भी एप्लीकेशन ओपन किया है, उस एप्लीकेशन के अंदर जो यूआई दिख रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज एग्जैक्टली एक्टिविटी, जहां पे आप कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि हमारा ये होम है, तो होम के अंदर हमने सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिख दिया है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया एक्टिविटी। ये पूरी एक्टिविटी मेरी बन गई है। अब मुझे इसको रन करना है। सो हमने अब तक हमारे प्रोजेक्ट को कभी भी रन नहीं किया है, तो आपको क्या याद रखना है, जब भी आप कुछ वर्क करोगे तो आप अपने प्रोजेक्ट को रन करवाओगे। तो रन करवाने के लिए आइदर आपका इम्यूलेटर स्टार्ट होना चाहिए या फिर आपका फिजिकल डिवाइस होना चाहिए कनेक्टेड, और वो यहाँ पे रनिंग डिवाइस के अंदर मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैंने सिंपली यहाँ से, मेरा क्या है, मेरा सैमसंग SM है, मैंने उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। एंड अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको कर देता हूँ रन। नाउ सी, अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन ग्रेडल बिल्डिंग एक बार फिर से स्टार्ट करेगी। मतलब क्या है कि मेरी जो प्रोजेक्ट है उसकी एक बिल्ड रेडी होगी, एक एपीके रेडी होगी, और वो इंस्टॉल होगी मेरे मोबाइल के अंदर। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन रन होगी। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। हमारी एप्लीकेशन रन हो जाती है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है। सो गाइज, यहाँ पे मैंने मेरा मोबाइल ओपन कर दिया है। लेट्स सी कि यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन होती है तो हमें किस तरीके से वो डिस्प्ले होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ग्रेडल बिल्डिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, लॉन्चिंग ऑन योर डिवाइस दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो अब हमारे डिवाइस के अंदर लॉन्च होने के लिए रेडी हो रही है। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल होके आ जाएगी और हमें ये हेलो वर्ल्ड का जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल होके आ चुकी है। एंड मेरा जो हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट है वो भी मुझे दिख रहा है। ओके, एंड सारी चीजें प्रॉपर मुझे दिख रही है, सिवाय के यहाँ पे जो मेरा ऊपर की तरफ मेरी नेविगेशन बार है वो, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, तो इसके लिए यहाँ पे जो एनेबल एज टू एज अपने लिखा है उसको आपको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, आपके मोबाइल के अंदर ये जो एज है वो रिमूव हो जाएगी, वहां पे आपको एक प्रॉपर नेविगेशन डिस्प्ले हो जाएगा। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। हमारी एक्टिविटी हम किस तरीके से बना सकते हैं, एक्टिविटी के अंदर कुछ चेंजेस, माइनर चेंजेस हमने करके देखे। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर और चेंजेस करेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली वो किस तरीके से वर्क करता है। लेकिन अगर ये चीज अभी आपको पता चली है तो एक बार ट्राई करके देखो। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, या फिर आप हमें पूछ सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। वी विल ट्राई टू हेल्प आउट यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल को तो आपने डेफिनेटली सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लो, ताकि एंड्रॉइड के आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और देखते हैं कुछ और चीजें एंड्रॉइड के बारे में।